बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को जब से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, वो लगातार महाराष्ट्र के कई जिले का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में जुड़ते हुए आज उन्होंने मीरा भाईंदर शहर का दौरा किया। बताया जा रहा था कि चंद्रशेखर बावनकुले मीरा भाईंदर बीजेपी पार्टी में चल रही गुटबाजी को सुलझाने आए हुए थे, लेकिन शाम होते होते वो खुद उलझ के घर की तरफ लौट गए। पूरे दिन बीजेपी नगर सेवक और कार्यकर्ता कभी ए टीम तो कभी बी टीम कार्यालय के धक्के खाते नजर आए। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि बीजेपी पार्टी में पड़ी गुटबाजी को कैसे दूर करेंगे। सर, आप माने या ना माने, पार्टी में गुटबाजी है नहीं, लेकिन गुटबाजी है, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो आम कार्यकर्ता पे पड़ता है। ऐसा एक समय आता है कि उसका उत्तर मिल जाता है, जरूरी नहीं वो उत्तर देना। जिस दिन जो समय आएगा उसका उत्तर मिलेगा। वो पार्टी पूरी तरह से ऑडिट करती है, लेकिन आम कार्यकर्ता पूछ रहा है समय आएगा, समय आता है। वो समय आता है जब वो नेता की बारी आती है, बराबर ऑडिट होता है पार्टी में। हम चुनाव जीतने आने की चिंता नहीं करते, पार्टी को मजबूत करने की चिंता करते हैं। एक विधायक क्यों क्या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी, लेकिन पार्टी में अगर शिस्त के बाहर कोई काम करता है उसको ऑडिट पक्का होते रहता है 5 साल 4 साल, और जब उस नेता की बारी आती है तो बराबर कार्यक्रम होता है। आप उसकी चिंता ना करें, पार्टी बराबर कार्यक्रम करेगी, करेक्ट कार्यक्रम करेगी। और रह गई बात बाकी की, आपने कहा गुजरात में कंपनी जा रही है, तो 2.5 साल में गई है, हमारी सरकार में नहीं गई। देवेंद्र फडणवीस सरकार थी, मैं बिजली मंत्री था, कई इंडस्ट्रियल कनेक्शन मैंने दिए, 45 लाख 7.5 लाख किसानों को कनेक्शन दिए। 2.5 साल में हुआ जो हुआ हो, मेरा विश्वास है देवेंद्र जी और एकनाथ जी पे कि निश्चित रूप से वो महाराष्ट्र का नुकसान नहीं करेंगे, होगा तो फायदा ही होगा। सुबह के 11 बजे पत्रकारों के सवालों पर चंद्रशेखर बावनकुले ने मुस्कुराहट भरे शब्दों में जवाब दिया कि अब सब ठीक है, मिलकर मनपा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। बीजेपी बस एक गुट है और कोई गुट नहीं है। प्रारूप है, उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन रहेंगे वो नियम से सारे ऑब्जेक्शन को देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे सरकार लोकल लोगों पर अन्याय होगी ऐसा कोई काम नहीं करेगी। बट लोकल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी का कोर ग्रुप जो निर्णय करेगा उसके ऊपर चर्चा होगी बाद में। आज तो ये निर्णय नहीं है, चुनाव नहीं लगा है, कोई स्मेल नहीं है चुनाव का। कब चुनाव लगेगा ये भगवान को, सुप्रीम कोर्ट को और राज्य चुनाव आयोग को मालूम है। लेकिन जब चुनाव आएगा तब राज्य हमारा जो इकाई है, लोकल इकाई, ये क्या चाहती है इसके ऊपर ही बहुत कुछ डिपेंड होगा। पार्टी में सब कुछ ठीक हो गया है, इसका यकीन कार्यकर्ताओं को होने वाला था कि दोपहर के 3 बजते ही चंद्रशेखर बावनकुले की खुशियों को नजर लग गई और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के पार्टी कार्यालय के बाहर बीजेपी जिला अध्यक्ष रवि व्यास की फजीहत हो गई। जैसे ही बावनकुले नरेंद्र मेहता के कार्यालय पर पहुंचे थे कि उनके साथ गाड़ी में साथ में बैठकर आए बीजेपी जिला अध्यक्ष रवि व्यास कहीं पीछे छूट गए। आपको दिखाते हैं वीडियो में किस तरह से रवि व्यास पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े अपना पसीना पोंछ रहे हैं। शायद वो सोच रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों आया। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो तुम, इतना जो मुस्कुरा रहे हो। वही इतनी इज्जत पाकर उनका सीना गर्व से फूल गया होगा। यह सब देखकर एक फिल्म का डायलॉग याद आता है, गजब बेइज्जती है। जब अंदर से किसी ने आवाज लगाई तो पार्टी कार्यकर्ताओं को भी याद आया कि ये तो जिला अध्यक्ष है, जो अंदर जगह ना होने के कारण काफी देर से कार्यालय के बाहर खड़े हैं। कभी बीजेपी, कभी शिवसेना और अभी के लिए फिलहाल बीजेपी में शामिल हुई विधायिका गीता जैन ने मीरा भाईंदर दौरे की शुरुआत चंद्रशेखर बावनकुले, जिला अध्यक्ष रवि व्यास और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के साथ मिलकर की तो थी, लेकिन रास्ते में एक मोड़ आया और मैं गड्डी लेकर लौट आया जैसा नजारा देखने को मिला। शायद विधायक गीता जैन का घर व पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के पार्टी कार्यालय से पहले आ गया, लेकिन हमारे द्वारा दिखाए गए वीडियो के बाद उनको मन ही मन में लग रहा होगा कि अच्छा ही हुआ जो मैं किसी वजह से इस भव्य कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई।
जाते जाते आपको बताते चले, आज मीरा भाईंदर में बीजेपी पार्टी द्वारा पूरे इस दिन एकता और भाईचारे वाली नौटंकी फिल्म में बीजेपी महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले हीरो की भूमिका निभाने आए तो थे, लेकिन खेल उल्टा पड़ गया। उनकी स्क्रिप्ट और शूटिंग में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला। सोचा क्या हुआ क्या। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि मीरा भाईंदर बीजेपी पार्टी में सब ठीक है या अभी भी पार्टी में बड़े बड़े भूचाल आने बाकी है। वही बीजेपी कार्यालय के बाहर कुछ कार्यकर्ता दबी जबान से ये कहते नजर आए कि इनका तो ठीक है, जब मन किया तो साथ बैठ खाना खा लिया, जब मन किया तो पास बुला लिया, निजी काम नहीं हुआ तो पार्टी में गुटबाजी करनी शुरू कर दी। हम कहाँ जाए और किसके मार्गदर्शन में काम करें, शायद इन सवालों का जवाब तो चंद्रशेखर बावनकुले के पास भी नहीं होगा। आपको बता दें कि बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस गुटबाजी को पहले भी सुलझाने का भरपूर प्रयास कर चुके हैं, रिजल्ट लेकिन जीरो रहा। जब टैबलेट देते हैं तो टैबलेट देते हैं, जब इंजेक्शन देना है तो इंजेक्शन देंगे, जब शॉक देना है तो शॉक देंगे, तबीयत ठीक करेंगे, ये तय है। नाराजगी की वजह से सक्रिय नहीं होते हैं, तो इसलिए मैंने कहा किसी को कोर्ट करनी, जब क्या चुनाव है क्या किसी को कोर्ट करने, ऐसा दो नेतृत्व कभी होता नहीं है। अध्यक्ष तो एक ही है, दो अध्यक्ष है क्या यहाँ पे? नहीं है, एक ही है, फिर दो कैसे? आज प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एक मंच पर सभी नेताओं को बिठाकर आपसी मसले सुलझाने की जी तोड़ कोशिश की। कि हमारी राज्य लेवल पे पूरी तरह से युति का निर्णय हुआ है। हम लोकसभा विधानसभा सारे चुनाव युति में लड़ना चाहते हैं, लेकिन एक बात भी हमने निर्णय किया है कि शिंदे जी रहे हम रहे, हम अपनी अपनी पार्टी बढ़ाएंगे और दोनों पार्टियों की ताकत एक में को मिलेगी। हमारी ताकत शिंदे जी को मिलेगी, शिंदे जी की ताकत हमको मिलेगी, बट लोकल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी का कोर ग्रुप जो निर्णय करेगा उसके ऊपर चर्चा होगी बाद में। आज तो ये निर्णय नहीं है, चुनाव नहीं लगा है, कोई स्मेल नहीं है चुनाव का। कब चुनाव लगेगा ये भगवान को, सुप्रीम कोर्ट को और राज्य चुनाव आयोग को मालूम है, लेकिन जब चुनाव आएगा तब राज्य हमारा जो इकाई है, लोकल इकाई, ये क्या चाहती है इसके ऊपर ही बहुत कुछ डिपेंड होगा। लेकिन शाम होते होते एक बार फिर सभी नेतागण आपस में उलझ के अपने अपने घर को चले गए।